एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट। किसी चीज़ का मेजरमेंट करना, चाहे रेक्टेंगल शेप हो, स्क्वायर शेप हो, ट्रेपीजियम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। एरिया निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो, ये सब किस में आएगा? मेंसुरेशन के अंदर। ठीक, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लेंथ ऑफ द फेंस, अब लेंथ ऑफ द फेंस यहाँ देखिए, ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी। ये ए बी सी डी आपको ये फील्ड गिवन है ट्रेपीजियम शेप में। इसकी लेंथ शेप फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। ये ए बी सी डी कितना दिया हुआ है? 120 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। फेंसिंग की लेंथ मीन्स बाउंड्री पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग हम बाउंड्री पर लगाते हैं, तो बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर गिवन है 120 मीटर। इफ बी सी, ये लाइन बी सी 48, सी डी 17, ए डी 40, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू, ये ए बी जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, बना हुआ है यहाँ पर। ये पैरेलल साइड है, ए डी और बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ए डी और बी सी पैरेलल है। अब आपको फाइंड आउट करना क्या है? एरिया। पेरीमीटर गिवन है, साइड गिवन है, पैरेलल साइड्स भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। और जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं ना। हमें गिवन क्या क्या है? बी सी गिवन था 48 मीटर, सी डी गिवन था 17 मीटर और ए डी गिवन है 40 मीटर। और क्या गिवन है? पेरीमीटर भी गिवन था। पेरीमीटर गिवन है 120 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, पेरीमीटर से हम निकाल लेंगे ए बी। ए बी जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ये शेप जो है वो ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी। प्लस करेंगे, जो साइड्स गिवन है इन सबको प्लस करेंगे। ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी। ठीक, यही होता है ना पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला, कि होल साइड्स को सम। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ये हमें गिवन है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम गिवन था 120। ए बी हमें नहीं मालूम है, बी सी मालूम है 48 और बी सी डी है 17, ए डी है 40। 120 इक्वल ए बी प्लस, इन तीनों को प्लस कर देंगे। इन तीनों को प्लस किया तो कितना आया? 105। ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल 120 में से माइनस कर देंगे 105। ए बी को एज इट इज रहने देंगे, 120 में से 105 कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 15। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई है वो है 15 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड 1/2, क्या फार्मूला होता है? पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड क्या है? बी सी प्लस ए डी इंटू हाइट ए बी, यही होता है ना फार्मूला। हमने क्या फाइंड आउट किया? ए बी फाइंड आउट किया। कैसे? ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस ए बी किसके इक्वल था? 120 के। 120 से पेरीमीटर गिवन था, उससे हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ए बी हमारे पास आ गया 15। अब हम एरिया हम इस पोर्शन को बोलते हैं, अंदर का पोर्शन हमारा एरिया कहलाता है। एरिया ऑफ द फील्ड, ये
ट्रेपीजियम शेप है तो 1/2 पैरेलल साइड का सम AD प्लस BC का सम और इनटू हाइट। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1/2 इंटू BC हमारे पास गिवन है 48 और AD गिवन है 40 और इनटू AB हमने फाइंड आउट की 15। अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 इंटू ये दोनों को प्लस कर देंगे 88 इंटू 15 कैंसिल करेंगे जो कैंसिल हो जाएगा 88 इंटू 15 2 से हमने कैंसिल किया 2 के टेबल में 2 4 जा 8 ये 4 44 2 जा 8 88 होता है ना। तो 44 और 15 को मल्टीप्लाई करना है ये आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर 660 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाला है हमने, एरिया निकाला है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। हैंस एरिया ऑफ द फील्ड ABCD इज 660 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर से हमने हाइट निकाल ली, हाइट निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ द फील्ड निकाल लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द perpendicular drop on it from the remaining objective vertex are 8 मीटर and 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब ये जो डायग्राम गिवन है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। देखो एक को मैं हाइड कर लेती हूँ इस तरीके से, ये एक आपको ट्रायंगल दिख रही है। अब इसको हाइड किया तो ये नीचे एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक, तो हमें 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल कर इनको ऐड कर देंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये डायगोनल्स है, जो 24 है ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाया है तो ये क्या बन गया, डायगोनल्स। ये 24 मीटर क्या है, डायगोनल्स, और 13 क्या है इसमें, हाइट। यहाँ पर 8 मीटर क्या है, ये भी हाइट है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 24, हाइट 13 है, तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अगेन हम इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बेस 24 है, हाइट इसमें 8 ले लेंगे, तो वही इस दोनों का एरिया निकलने के बाद हम दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें हम नाम लिख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। हमने नाम दे दिए ABCD। जो क्वेश्चन में डायग्राम था उसमें नेम नहीं थे, हमने यहाँ पे नेम लिख लिए हैं ABCD। ठीक है, BN एक हाइट है, उसको हमने H1 नाम दे दिया, और DM एक अगेन दूसरी हाइट है, इसको हमने H2 नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा AC बेस हो गया 24, और H2 जो हाइट है वो 8 मीटर हो गई, और H1 जो है वो 13 मीटर। अब इससे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ जो ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों साइड दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर प्लस कर लेंगे, है ना, साथ साथ में ही कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, या ACD भी लिख सकते हो। क्लियर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा इसमें AC, और हाइट क्या होगी इसमें BN, प्लस 1/2 नेक्स्ट जो ट्रायंगल है इसमें बेस क्या होगा AC, और हाइट क्या होगी DM मल्टीप्लाई। ठीक, 1/2 AC गिवन है कितना 24, और BN गिवन है 13, प्लस 1/2 इंटू AC गिवन है 24 और DM गिवन है 8। क्लियर। अब इसमें देखो कॉमन आ रहा है कुछ, वो कॉमन ले लेते हैं तो सोल्व करने में इजी हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये एक टर्म बन गई, एक ये,
तो इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन है और 24, क्योंकि 24 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों ट्राइंगल में है। अब रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास वो लिख लेते हैं। रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 13 और यहाँ पर रह गए 8। आप चाहो तो यहाँ सॉल्व करके भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से करना है। 2 से इसको कैंसिल किया 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको कैंसिल किया 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल किया, ये 12 आ गया मेरा, 12 इंटू 13 में 8 प्लस किया 21। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 252 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर करके देख सकते हो। 12 को 21 से 252 आ गया ना, 252 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आया वो कितना आ गया, हैंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड, यहाँ पर मैंने रफ वर्क कर लिया ना, इसको साइड में कर देते हैं, इज 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, 2 ट्रायंगल बन रही थी, दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल लिया और उनको ऐड कर दिया। हमने साथ में ही कर लिया है, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में द डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर, अब डायगनल्स गिवन है रोम्बस के 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, डायगनल्स गिवन हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है 1/2 d1 d2, d1 एक डायगनल और d2 दूसरा डायगनल, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए ये रोम्बस शेप है, स्क्वायर शेप को थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, जैसे आपकी काजू कतली होती है कैसी शेप होती है, रोम्बस शेप। ठीक है, काइट भी रोम्बस शेप में होती है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये एक डायगनल है, और 7.5 ये अदर डायगनल है। तो इसका जो फार्मूला है वो डायरेक्ट ही है, 1/2 d1 एंड d2, डायगनल्स का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो एरिया ऑफ रोम्बस लिख लो, या फिर पहले इसको ये लिख लो कि d1 आपका क्या है, d1 है 7.5 सेंटीमीटर और d2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 d2, d1 एंड d2, 1/2 d1 है हमारे पास 7.5 और d2 है 12, कैंसिल कर देंगे। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 6 जा 12, तो रिमेनिंग रहेगा 7.5 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45, और डेसिमल 1 डिजिट छोड़कर। तो आंसर क्या आ गया इसमें, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट किया है तो स्क्वायर में लिखेंगे। हैंस एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।